पुलिस वाले ने मुबैना तौर पर इस बहन को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। यूनिफॉर्म में पुलिस वाले औरतों को ज्यादती का निशाना बना रहे होते हैं। ये कौन सा पुलिस वाला है, इसके साथ ताल्लुकात क्या थे और इसने क्यों ऐसा किया, क्या हुआ है? जब मैं कचहरी अपने मियाँ की मुलाकात के लिए गई हूँ, ये भी उधर था। उसे पता चला कि ये इसकी बीवी है। तो ये आस्ता आस्ता जब मेरे मियाँ की ज़मानत हुई है तो ये उनके साथ मेरे घर आया है। तो मेरे आस्ता आस्ता मेरे घर में ये इनके आना जाना उसका शुरू हो ताल्लुक बनाने शुरू कर दिए इसने, घर में आना जाना शुरू कर दिया। उधर ही रहना शुरू हो गया। जब मेरे मियाँ जाते थे तो ये मेरे कमरे में ये नीचे आ जाता था। कितनी मर्तबा की है? अब 10 साल 12 साल से अगर मैं गिन के तो आपको बता नहीं सकती। अच्छा, 10-12 मुसलसल करता रहा ये। और ये अपने साथ एक लड़का लाजमी लेके आता था और मुझे नशा करके बेहोश कर देता था। मुझे नहीं पता था। इसके बाद वो उस लड़के को भी मैं यानी कि मौका देता था या खुद ही अकेला लगा रहता था। इस पुलिस वाले ने मुबैना तौर पर इस बहन को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, हवस का निशाना बनाता रहा मुबैना तौर पर। इसके खावंद को जेल भेजा, झूठी FIR दी 9C की, और जब जेल भेजा तो फिर उसके बाद इसके बच्चों को ब्लैकमेल करता रहा, इसको ब्लैकमेल करता रहा। ये पहला वाकया नहीं है पुलिस वाले का कि पुलिस वाले ज्यादती भी करते हैं। इससे पहले कई वाकये हो चुके हैं। यूनिफॉर्म में पुलिस वाले औरतों को ज्यादती का निशाना बना रहे होते हैं। जैसे आपको पता है वो चुंगी वाला केस कि प्लाट के अंदर एक मांगने वाली खातून को नहीं छोड़ा कांस्टेबल ने, वर्दी के अंदर उसके साथ ज्यादती करता रहा। अब एक पुलिस वाले ने इस मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब ये केस करने आई है, बड़े बड़े दरवाजे खटखटाने आई है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरे खावंद पर झूठा पर्चा देकर 9C का उसको जेल भेज दिया है। अब वो मेरी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा है। वो कौन सा पुलिस वाला है जो जिसने ज़िंदगी बर्बाद की? ये सारी कहानी इनसे जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? नाजिया। कहाँ से आई हैं आप? नैन सुख फूल मंडी से। ये कौन सा पुलिस वाला है, इसके साथ ताल्लुकात क्या थे और इसने क्यों ऐसा किया, क्या हुआ है? क्या हुआ है? बेचारी रो रही है, परेशान है। बताएं, हिम्मत करें, हिम्मत करें, डरे ना। मीडिया आपके साथ है, हिम्मत करें आप। ये कोई पहला पुलिस वाला नहीं है जो औरतों को ज्यादती का निशाना बना रहा है। ये कई पुलिस वालों ने ऐसा कर चुके हैं। क्या ताल्लुकात है, ये इसने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। ये मेरे मियाँ के साथ इसका कोई ताल्लुक था, दोस्त वगैरह थे। ये खुद मंशियात बेचता था। तो मेरा मियाँ कॉस्मेटिक का काम करता था, कॉस्मेटिक्स का काम करता था। हाँ जी। तो इसने मंशियात पे लगा दिया, उसे नशे पे भी लगाया और मंशियात पे भी उसे देता रहा, वो बेचता रहा। आपके खावंद को इसने नशे पे लगाया? हाँ जी। कौन सा नशा करता था? ये चर्स वगैरह उसे पीता। उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी नशे पे लगाना शुरू कर दिया और मेरे मियाँ पे इतने पर्चे करवाए और जितने भी हैं मेरे मियाँ पे झूठे पर्चे करवाए। जब इसने पर्चे करवाए? पता नहीं 13, 14, 15 कितने पर्चे हो गए। 14-15 पर्चे करवा दिए? हाँ जी। आपका खामन मंशियात बेचता था? हाँ जी, ये मंशियात देता था, खुद भी बेचता था। आपका खामन इससे मंशियात लेकर बेचता था? हाँ जी। अच्छा। तो ये खुद उसे देता था, ये खुद पहले बेचता था। इस पे सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये इस पे भी एक 9C का पर्चा है। ठीक है। इस पुलिस वाले पर भी एक 9C का पर्चा। इसका नाम क्या है? राणा शाहिद? राणा शाहिद। ये कांस्टेबल है? मुहसिब है ये। मुहाफिज है? मुहसिब है। कांस्टेबल हुआ ना? हाँ, मैं 7 साल से इसको जानता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कैसे ज्यादती का निशाना बनाया है इसने? आपके साथ कैसे ज्यादती की इसने, ये थोड़ा सा बताएं जरा नाज़रीन। ये था जब मैं कचहरी अपने मियाँ की मुलाकात के लिए गई हूँ। अच्छा। ये भी उधर था। उसे पता चला कि ये इसकी बीवी है। हाँ। तो ये आस्ता आस्ता जब मेरे मियाँ की ज़मानत हुई है तो ये उनके साथ मेरे घर आया है।
तो मेरे आस्ता आस्ता मेरे घर में इनके आना जाना उसका शुरू हो ताल्लुक बनाने शुरू कर दिए इसने, घर में आना जाना शुरू कर दिया। उधर ही रहना शुरू हो गया कि मैं तो दूर रहता हूँ शेखुपुरा में। तो मैं रोज़ाना उधर नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। अच्छा। इसने हम 2 कमरे उस तब हम किराए पे रहते थे। अच्छा। तो इसे अलहदा से यानी कि मेरे मियाँ ने अलहदा से कमरा दिया हुआ था। अच्छा। जब मेरे मियाँ जाते थे तो ये मेरे कमरे में यानी कि आ जाता था। तो इसकी वजह से मेरे बहन आप क्यों इसको अपने पास बुलाती थी, मतलब आपने क्यों? मैं कभी नहीं बुलाया मैंने। फिर खुद कैसे जबरदस्ती आता था? तो मेरे घर में जो था, हमारा घर है, जब जाहिर बात है एक घर में जब 2 कमरे होंगे तो कमरा तो मेरे घर का खुलेगा तो मैं वॉशरूम जाऊंगी ना, ठीक है। मेरे घर का कमरा खुलेगा तो मैं किचन में जाऊंगी ना, अच्छा। मेरे घर का कमरा खुलेगा तो मैं बाहर सेन में आऊंगी ना, अच्छा। कि बस इसके कमरे में। मेरा घर का कमरा अगर खुलता भी था, मेरे बच्चे जब स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, हालांकि मेरी कोशिश होती थी 2-3 घंटे मेरे घर कमरे का दरवाज़ा बंद रहे। लेकिन अगर मैं अचानक इसने लॉक करे जाना, मुझे नाश्ता बना दो, मेरे कपड़े धो दो, मेरे ये वो ये यानी कि इस तरह करके इसने मेरा दरवाज़ा बंद रहने ही नहीं देना था। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। उम्र कितनी है उनकी? अब तो माशाल्लाह एक मेरा बेटा 20 साल का है, एक 17 साल का। जवान है। हाँ जी, एक 17 साल का है। ये बताएं, ये यूनिफॉर्म में ज्यादती करता रहा आपके साथ? यूनिफॉर्म में कितनी मरतबा इसने ज्यादती की है? हाशा लिल्लाह, अगर जज साहब के सामने आपको हलफ उठाना पड़े, ये बात सच है, उसने ज्यादती की है? हकीकत है। कितनी मरतबा की है? अब 10 साल 12 साल से अगर मैं गिन के तो आपको बता नहीं सकती। अच्छा, 10-12 मुसलसल करता रहा ये शख्स। तलक घरेलू बनाए हैं उन्हें, घरेलू तलक कड्ढे ने बगैर यानी कि बगैर निकाह के सब कुछ होता रहा। ठीक है। राशन पांदा रहा, घर बच्चे पालती, माँ की नहीं चाहती बच्चे मेरे पाल जान। आपके खामंद कब कहाँ थे तब जब आप जेल में। ज्यादती करते थे? जेल में थे? ये उसमें पर्चा करवाता था, वो जेल में होता था, तभी से मौका मिलता था। समान का पैकेट दिखता सी, जेल जन फसा देता सी। यानी कि जब वो जमानत करवा के बाहर आता था, उसको फिर ये जेल भेज देता था और फिर वो तुम्हारे साथ मुबैना तौर पर ज्यादती करना शुरू कर देता था। 2 पिछले तो मैं खुद देखे हैं काड़े च। ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे भाई हैं। अच्छा, भाई हैं आपके। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद 2 पिस्टल देखने दे कमरे च। अच्छा, ये मुहब्बत हो गया ना काम की, 2 पिस्टल 3 पिस्टल ना रखने घर। माश टाइम। बदमाशी, बच्चों को डरा देना, बच्चों को नशे में। शादीशुदा था? खुद शादीशुदा है ये, इसने ये भी अपनी फैमिली भी आगे इसके साथ अटैच की हुई थी। अपनी फैमिली भी लेकर आता था वहाँ पर? हाँ। अपनी बीवी को मिलाया आपसे उन्होंने? हाँ जी, इसकी बीवी, अपनी बीवी को लेके आया एक दफ़ा। वो आपने उसकी बीवी को शिकायत मिल गई? उसकी बीवी को सारा ही पता था। उसकी घरवाली को भी पता था सब? हाँ जी, और वो 2-3 दफ़ा इसके साथ यानी कि लड़ाई भी हो गई उसकी इसी वजह से शायद। लेकिन उसकी बीवी के खुद बाहर किसी और के साथ ताल्लुकात थे। अच्छा, वो इसलिए ना उसे कुछ कहता था। 10-15 साल से ये आपके साथ इसी तरह मुसलसल ज्यादती करता रहा, तो अभी आपको क्या हुआ है कि 10-15 साल बाद आप केस कर रही हैं इस पर? पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले मेरे साथ कोई नहीं था, ना मेरे साथ कोई चलने वाला था, ना मुझे इतना हौसला था, और मुझे नशे पे लगाया हुआ था। आप भी नशे पे? आप हाँ जी, ये मुझे कौन सा नशा? आइस भी पिलाता रहा, पाउडर भी पिलाता रहा, पन्नियों पे भी नशा करवाता रहा। इसने मुझे कोई ऐसा नशा नहीं जो इसने छोड़ा जो मैंने नहीं किया हुआ। उसने जनाबाजी का अड्डा बनाया हुआ था। 7 साल से मैं उससे जानता हूँ। और ये अपने साथ एक लड़का लाजमी लेके आता था और मुझे नशा करके बेहोश कर देता था, मुझे नहीं पता था। इसके बाद वो उस लड़के को भी मैं यानी कि मौका देता था, या खुद ही अकेला लगा रहता था, या ये बस अकेला। तो इसके साथ जब एक से दूसरा लड़का, मुझे शक होना शुरू हो गया कि इसके अलावा भी मेरे साथ कोई है। इस बंदे ने मुझे देखे, झूठ नहीं और है। देखिए आप, ये छोटी छोटी बातें मुझसे पूछेंगे, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। एक जब बाद मेरे बच्चों को पता तो मैंने नहीं लगने दिया कौन सा बच्चा। आपके खामन को पता है इस बात? मेरे अपने मियाँ को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया था, तो आस्ता आस्ता मैं मजबूर था, वो भी अंदर था, वो क्या कर सकता। भी पी रहा था? पाउडर पी रहा था, आदमी बगाड़ा था। पाउडर ये जो पी रहा है वो खत्म हो गई कहानी उसकी। ये मैंने इसका मोटा लगाया, ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी सही नहीं है। जब भी बजूँ मैं हिक पे बजूँगा, क्यों? तो ये मैं तेरे को बैन बोल के मैं इसे उछालूंगा तो अच्छी बात नहीं। वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। वो क्या होना चाहिए अब इस पुलिस वाले के खिलाफ? इंसाफ इसको चाहिए। बदमाशी टैप इसके गाजा। क्या केस किया? पाउडर पीता वो, अभी भी आइस पीता वो। इसको इस्तेमाल करता था लेने जाने के लिए, लेकर जाता था यूनिफॉर्म में। मेरे सामने आखिरी मरतबा कमरे से मेरे सामने लिया। ये जहाँ पे नशा, यानी कि इसका एक कज़न है आबद, वो ये जोड़े पुल पे रहता है, मुझे उसके घर का भी पता है तकरीबन। तो ये मैं
उसके साथ मिलकर वो उस पर भी 9C के बच्चे- किससे आपको आईजी साहब से मुतालबा है, आपको डीआईजी? मरियम नवाज से डायरेक्ट ये बात इंसाफ मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ वो पैसे हर वो जगह blackmail पे- कर रहा है। वो हर जगह पे पैसे दे रहा है और पैसे देकर अपने आप को पीछे कर रहा है, हर जगह पे पैसे दे रहा है अभी वो। लास्ट टाइम कितना टाइम हो गया उसने ज्यादती की आपके साथ? 13 तारीख को 13 अगस्त को, मेडिकल हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, मेडिकल नहीं कर रहे। और वो पैसे हर जगह पे दे रहे हैं शेयर हॉस्पिटल करें में नाज़रीन, भी। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? जो बातें की हैं इन्होंने खुद की है, बताया कि इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है ये पुलिस वाला और यूनिफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। क्या वाकई ये जितनी भी बातें हुई ये सच है या इसके पीछे कोई कहानी है? अल्लाह हाफ़िज़।